हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की जो डीआई है ना, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, हल्की सी कठिन लग सकती है आपको, बट अगर आपने कॉन्सेप्ट को अगर थोड़ा सा पकड़ लिया, थोड़ा सा, तो आपको ये चीज़ें काफ़ी सरल लगेंगी, काफ़ी सरल। ठीक है, क्योंकि डीआई इस बार जो ये है वो सीधी सीधी नहीं है, क्योंकि हमने थोड़ा सोचा कि चलो हर बार बार ग्राफ दे रहे हैं तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाए, हल्का सा लेवल बढ़ा दिया जाए। अगर उस लेवल पर आ जाती है तो कहीं ना कहीं आपका ऐसा ना हो कि वो डीआई फिर आप कर ना पाओ ना। तो थोड़ा सा इसको देखेंगे ज़रा सा। हमसे कहा गया है एवरेज नंबर ऑफ़ बॉयज़, नीला वाला इस बार क्या दिया गया है, एवरेज नंबर ऑफ़ बॉयज़ दिया गया है। ठीक है, अच्छा, एवरेज नंबर ऑफ़ बॉयज़ कह रहा है कि कितना, बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी बॉयज़ और गर्ल्स का एवरेज। तो जब भी किसी एवरेज की बात आती है ना, तो बॉयज़ और गर्ल्स इसका एवरेज की बात आती है तो हम क्या करते हैं, बटे दो। और इसकी वैल्यू कितनी है, मान लो हमें 7th क्लास की निकालनी है, तो वो कह रहा है कि कितनी है, 40। इसका मतलब है बॉयज़ एंड गर्ल्स को मिला करके इसका क्या करना है, दुगना कर देना है, 80। ठीक। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, और बॉयज़ और गर्ल्स का जो डिफरेंस है यानी अंतर है वो कितना है, 20 है। ठीक। अब यहाँ से हमको नंबर ऑफ़ बॉयज़ निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ गर्ल्स निकालनी पड़ेगी। बॉयज़ निकालने के लिए दोनों को ऐड करिए, 80 और 20, 100 बटे 2 कर लो, तो बॉयज़ कितने आ गए, 50। गर्ल्स कितनी हैं, अच्छा बॉयज़ और गर्ल्स मिला करके अगर 80 हैं, 50 बॉयज़ ही हैं, 50 लड़के हैं, 80 हैं मिला के लड़के और लड़कियाँ, तो लड़कियाँ कितनी बची, 30। क्लियर। चाहे तो आप कर सकते हो 80 में से 20 को घटा दो, बचेगा 60, बटे 2 कर दोगे 30 आ जाएगा। क्लियर। सेम एज़ अगर मैं क्लास 8th के लिए आपको बताऊँ तो ये 60 है, इसका मतलब बॉयज़ और गर्ल्स मिला करके कितना होगा, 60 का दुगना 120, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, बॉयज़ माइनस गर्ल्स, वो कितना है, 30। अगर मुझे यहाँ से बॉय निकालना है तो दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 150, बटे 2 करोगे तो 75। अगर बॉयज़ 75 हैं और दोनों मिला करके 120 है, तो गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 120 में से 75 माइनस कर दो। अगर यहाँ पर 70 माइनस करते तो 7 और कितना हो जाएगा, 50, 7 5 12, 50 आता। ये 5 ज़्यादा है, 5 कम आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं क्लास 9th की बात करूं और गर्ल्स मिला करके कितना हो जाएगा, 50 इंटू 2 यानी कि 100। ठीक है, और बॉयज़ माइनस गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 16, दोनों को जोड़ दोगे तो 116। ठीक है, बॉयज़ निकालना है तो बटे 2 करोगे, कितना आ जाएगा, 58। और गर्ल्स निकालना है तो गर्ल्स टोटल मिला करके कितनी है, बॉयज़ और गर्ल्स मिला करके 100 लोग हैं, और 58 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा, 42। सही है। सेम एज़ क्वेश्चन नंबर 10 के लिए करेंगे। अब मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि करना क्या है। अब चलो सवाल करते हैं। कह रहा कक्षा 8 में लड़कों की संख्या कक्षा 10 में लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है। तो कक्षा 8 में लड़कों की संख्या हम निकालें कैसे, 60 का दुगना 120, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स अभी निकाला था ना, 60 का दुगना 120, फिर बॉयज़ माइनस गर्ल्स कितना हो जाएगा, ये 30, दोनों को जोड़ेंगे तो 150, आधा कर देंगे तो यहाँ पर बॉयज़ की संख्या निकल आएगी। तो बॉयज़ लड़के कितने हैं, 75। ठीक। अब हमसे कह रहा है कक्षा 10 में लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है। अच्छा, 70 का दुगना 140 होता है, और ये है आपके पास 40, दोनों को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 100 बटे 2 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 50। इसका मतलब है गर्ल्स की संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ, 50, और उनसे कह रहा अनुपात कितना है। तो क्या आप बता पाएंगे कि 75 और 50 का अनुपात कितना है, 25 3 75, 25 दुना 50, कितना रेशियो बनेगा, 3:2 हो जाएगा हमारा। थोड़ा सा आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, जैसे मैंने डायरेक्टली कह दिया 70 दूनी 140 और 40 घटा दो, तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। आप चाहो तो लिखो, आप डायरेक्टली करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे आप लिख के करो, शुरुआत में, शुरुआती दिनों में अगर आप सीख रहे हैं तो आप लिख के करिए। जैसे कह रहा है कक्षा 7 में लड़कियों की संख्या। अब 7 में अगर हमको लड़कियों की संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसका दुगना 80। अब लड़के निकालना होता तो हम जोड़ करके बटे 2 कर देते, लड़कियाँ निकालना है तो हम घटा देंगे, 80 में से 20 जाएगा 60, यानी कि 60 का आधा करोगे 30। यहाँ पर लड़कियाँ कितनी हैं, 30, या तो आप लिख लीजिए आराम से, एक टेबल बना करके लिख लीजिए सब जगह। लड़कियों की संख्या समान कक्षा में लड़कों की संख्या से 30। अच्छा, लड़कों की संख्या है कितनी, अगर मिला के टोटल 80 हैं तो लड़कों की संख्या है कितनी, 50। से कितना कम है या कितना अधिक है, ठीक, अधिक या कम है, तो देखते हैं। वैसे तो कम ही है, पर कितना है, 25 दुना 50, ये हो जाएगा 60, 60% हैं, इसका मतलब कम कितनी है, 100 में से 60 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 40% लड़कियाँ कम हैं। अगला करते हैं। कह रहा है कि कक्षा 8 और 10 में लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर कितना है। कक्षा 8 में 6 दूनी 12, 120, और ये आ जाएगा 30, घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 90, बटे 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 45। ठीक है। अच्छा, 10वीं में कितना था, 70 का दूना 140, और ये 40 कम कर दोगे तो 100, और बटे 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 50।
तो 50। अब दोनों के बीच का अंतर कितना है? 5। तो कितने बीच का अंतर है? 5 लड़कियों का अंतर है। ठीक, इसको देख लेते हैं ज़रा सा। कक्षा 12वीं में छात्र की कुल लड़के लड़कियों कक्षा 10 की कुल लड़कियों से कुल छात्रों से 40% अधिक है। 40% अधिक है। कक्षा 10 में कुल हैं कितने? 7 दूनी 14, 140, और 140 से 40% अधिक है तो 140% हो गए ना। 40% अधिक का मतलब है जो वैल्यू 100 पर है वो वैल्यू 100 पर ना होकर के 40% ज़्यादा पर है, यानी 140 पर है। 2 जीरो से 2 जीरो, 14 का स्क्वायर करेंगे 196। अच्छा, कह रहा है कि कक्षा 12 में लड़कियों की संख्या, उनमें लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या से 25% कम है। 25% कम है का मतलब है अगर टोटल 100% हैं तो लड़कियों की संख्या जो है वो 75% है। ठीक है, इसको इस तरीके से देखो, कह रहे लड़कों की संख्या से 25% कम है। अच्छा, बॉयज़ की संख्या से 25% कम का मतलब है जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज़ की संख्या का कितना है? 75% है। ठीक, 25 ते 75, 25 चौको 100, तो गर्ल्स अपॉन बॉयज़ बराबर 3/4। ठीक, तो कह रहा है कि 12वीं में लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या, अच्छा 4 3 7, 7x की वैल्यू कितनी है ये हमने निकाली है 196। तो 7 से इसको काट दो, 7 दूनी 14, 7 8 56, 28। और अगर हमको लड़कियों की संख्या निकालनी है तो हम 28 का किस में गुणा करेंगे? 3 में। लड़कियों की संख्या निकालनी है तो 3 इंटू 28, पर हमें लड़कों की निकालनी है तो हम कितना करेंगे? 4 इंटू 28, 28 दूना 56 और 56 दूनी 112। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, पर अगर हमसे पूछता कि लड़कियों की संख्या कितनी होगी तब तो हम इसी से ही करते। ठीक है, अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन, कहा गया है कक्षा 7 8 9 में मिला करके लड़कों की छात्रों का औसत कितना है? 7 में कितना है? 40 दूना 80, प्लस 8 में कितना है? 6 दूनी 12, 120, प्लस और बाकी बचा हुआ 9 क्लास, 9th में क्लास में कितना है? 50 दूनी 100, तो ये हो जाएगा 200 और ये 300, 300 बटे 3 कितना आ जाएगा? 100। तो हमारा जो औसत है ये बहुत आसान था, औसत है वो कितना है? 100 है। क्लियर? तो आई होप सो थोड़ा बहुत अगर समझ में आया हो तो ज़रूर इसको एक बार ट्राई करना, घर पर ट्राई ज़रूर करना है इसको। काफ़ी आसान है, ऐसा नहीं कठिन नहीं है, मतलब आसान है, कठिन इतना नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।